हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार प्रवाह न्यूज चैनल में। अगर आप लोगों ने बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम दिया है और अब आप लोग आंसर की का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के अलावा भी एक टॉपिक बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग इसकी डिमांड में है कि डोमिसाइल नीति जो है बिहार की वो बदली जाए, यानी कि सिर्फ बिहार वालों को मौका दिया जाए एग्जाम में। अभी क्या हो रहा है कि अदर स्टेट के लोग ज्यादा हर जॉब में अपनी सीट रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में कोई ऐसी नीति नहीं है कि बिहार वालों के लिए कुछ स्पेशल हो। खासकर जनरल कैंडिडेट की जितनी भी सीटें होती है उसमें मैक्सिमम सीट अदर स्टेट वाले लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, अब लोगों की डिमांड ये है कि भाई जिस तरीके से अदर स्टेट में एक रूल है कि जो दूसरे राज्य के छात्र अगर वहां पे अप्लाई करते हैं तो कुछ परसेंट कोटा उनका होता है, बाकी सभी सीटों पे उनकी दावेदारी नहीं होती। वैसे ही बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू की जाए, जिससे कि बिहार वालों को मौका मिले, क्योंकि बिहार ऐसे ही जॉब के मामले में थोड़ा पिछड़ा वाला सीन है। अदर स्टेट में मजदूरी करने लोग जाते हैं, लेकिन अगर बिहार में कोई वैकेंसी आती है उसमें भी दूसरे राज्य के छात्र आके यहाँ पे अपना सीट रिजर्व कर ले तो बहुत दुख की बात होती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो हमारे कमी है वो हमारे नेताओं की है। तो इसी पे बात करेंगे क्या क्या अदर स्टेट में हो और क्यों मैंने ये कहा कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, ये जरूर लागू होना चाहिए, और इस पे चर्चा भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं, दूसरे राज्य का क्या सीन है वो बताता हूं मैं। यूपी में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। यूपी में क्या है कि दूसरे राज्य को मौका दे रहे हैं, लेकिन अगर वो 5 साल से ज्यादा समय से यूपी में उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड में समूह ग यानी ग्रुप सी की जॉब में सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या समकक्ष डिग्री उत्तराखंड से ली है। अब देखिए, कुछ ना कुछ को रूल तो लगाना पड़ेगा जिससे कि बिहार के लोगों का भला हो सके, बिहार के स्टूडेंट का भला हो सके। और यहाँ पे नेता जो हमारे हैं उनका सबसे बड़ा रोल है, वो कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनते हैं। तो अब उनसे बचन उनको सबक सिखाने का एक ही है कि अगर आप हमें सही तरीके से चीजें नहीं दे रहे तो हम आपको क्यों वोट दें। गुजरात का हाल देखिए, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी नौकरी के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि 10% का आरक्षण दिया जाता है मोस्टली हर राज्य में। अगर आपको सिर्फ ये कहा जाए कि आप भारत राज्य के नागरिक है तो आपको 10% का ही कोटा मिलेगा अगर आप उस राज्य के नहीं है तो। जैसे झारखंड में आपको 10% सीट ही मिलेगा, अगर 100 सीट है तो उसमें 10 सीट पे ही आपका फाइट है। लेकिन बिहार में क्या है, बिहार में क्या है कि अगर 100 सीट है तो 100 जनरल की सीट है, तो 100 के 100 सीटों पे अदर स्टेट वाले यहाँ पे अपना सीट एकदम सही तरीके से ले सकते हैं। 100 के 100 सीट पे दूसरे राज्य के छात्र जॉब ले सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो ये चीज एक बिहार वालों को फिर फायदा कहाँ होगा? क्या सब दिन बिहार वाले दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करेंगे क्योंकि यहाँ शिक्षा स्तर थोड़ा कम है? अगर कभी मौका मिलता है तो उसमें भी चीजें सरकार के द्वारा गड़बड़ की जा रही है। अब ये चीजें क्यों गड़बड़ हुई? क्योंकि हमारे जो चचा जी हैं उनको प्रधानमंत्री बनने का, पीएम बनने का दौरा पड़ गया था। अब इस दौरे के कारण उन्होंने क्या किया कि नहीं भैया हम तो हर राज्य को जॉब देंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि पीएम बनने के चक्कर में सीएम भी इस बार ना बन पाए, क्योंकि 25 में इलेक्शन है। और अगर इस ये मुद्दा जोर शोर से चला, स्टूडेंट एक्टिव हो गए, तो या तो ये नीति लानी पड़ेगी। अगर जोर जबरदस्ती किया जाए कि नीति नहीं आता है तो फिर भाई साहब आप पीएम तो छोड़िए, सीएम भी नहीं बन पाइएगा। और ये चीज हर छात्र को दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपका भला हो सकता है। अगर आप टीआरई 3 की बात करें या किसी भी जॉब की बात करें जो बिहार में जॉब लेने वाले हैं, आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आपको इस चीजों पे ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी आपका कुछ हो सकता है। बाकी जिंदगी भर लगे रहिएगा, मजदूरी करते रहिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि नेता तो अपनी कुर्सी गर्म कर ही रहे हैं। लेकिन नेताओं के दिमाग को सही करने का जिम्मा भी आपको लेना पड़ेगा, तभी आपका कुछ हो सकता है। तो आप क्या इससे सहमत हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए कि नहीं? जरूर एक बार कमेंट करके बताइए। और ये जो चीजें हैं
क्या ये पीएम से सीएम तक का जो सफर है, पीएम तो नहीं है बने, सीएम बनेंगे कि नहीं इस बार, इस पे भी एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें।